विजुअल्स आपको मिलेंगी या जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, दैट विल बी रियली गुड क्वालिटी रिकॉर्डिंग। सो एक 2 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था उसका एक 2 मिनट में जो लोग अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए एक रिवीजन टाइप का एक छोटा सा सेशन करेंगे हम लोग इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट्स, एंड वी विल सो मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? जब मैं पूछूंगा ना तो समवन प्लीज रिप्लाई एज यस सर। यस सर। तो अभी अभी जो आपके सामने पिक्चर है, ये हमारा जो फ्लायर है बैच का, ये फ्लायर का पिक्चर, इसमें हम ये सारी चीजें बहुत अलग तरीके से कवर करने वाले हैं। मैं डॉक्टर योगेश जोशी और मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर किरण गीते, बोथ आर रेडियोलॉजिस्ट एंड बोथ आर पैशन शेयर मार्केट। हमने जैसे शुरुआत की थी कि ये फाइनेंस हमारी चीज में कहाँ से आया, तो फाइनेंस का क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसमें मेरे जो दोस्त थे डॉक्टर किरण गीते, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से फाइनेंस की जो सेटिंग है, फाइनेंस की जो अपनी जिंदगी में एंट्री Yes, तो वो sir. कहाँ से Yes, हुई, sir. तो ये Yes, sir. उन्होंने एकदम पुराना जमाना दिखाया। जब हम एप के जमाने में थे, उस समय तो हम लोग पहले तो कच्चा मांस खाते थे, जो पिछले पिक्चर में देखा है। उसके बाद उनको थोड़ी और चीजें समझ में आई और फायर का इन्वेंशन हुआ, आग उनको समझ में आई। फिर उन्होंने आग में वो एनिमल्स जो खाते थे, वो एनिमल्स को उन्होंने पहले तो वैसे ही कच्चा खाया करते थे, लेकिन आग में फिर उन्होंने उसको अच्छे से बना के उन्होंने वो खाना चालू किया। उसके बाद एग्रीकल्चर का इन्वोल्यूशन हुआ, क्योंकि उसके पहले सिर्फ मांस ही खाया जाता था। फल वल होंगे वो खाते होंगे, ग्रेन्स। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है सबको? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। हाँ ना, हाँ। एग्रीकल्चर का स्क्रीन दिख रहा है सबको अभी? यस सर। ग्रेट ग्रेट। सो पहले वो कच्चा मांस खाते थे, फिर उन्होंने फायर पे उसको पका के खाना शुरू किया। उसके बाद एग्रीकल्चर का एंट्री हुआ। एग्रीकल्चर में फिर वो उन लोगों को समझ में आया कि एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हम लोग और क्या क्या चीजें खा सकते हैं। लेकिन फिर इस समय में कोई उनका कोई नाप नहीं था, कोई चीज का कोई इवेल्युएशन नहीं था, रैंडमली दुनिया चल रही थी और ग्रुप्स में लोग रह रहे थे। तो जो लोग एक ग्रुप में रहते थे, उस हिसाब से जो भी चीज मिलेगी उन चीजों को वो संभाल के अपने लिए यूज करते थे। दिख रहा है सर। एक रैंडम टाइप का सिस्टम था। उसके बाद उनके समझ में आया कि 2 या 3 या 4 आजू बाजू में अगर ग्रुप है तो अलग अलग लोग अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर करके एक दूसरे का गुजारे के लिए एक दूसरे का हेल्प शुरू किया। तो इसमें ये बार्टर सिस्टम आ गए, जिसमें हम लोग एक चीज देके दूसरी चीज लेती थी, जिसमें हम मराठी में जिसको 12 बलुतेदार टाइप का सिस्टम बोलते, सिस्टम इन्वेंट हुआ। ये काफी पुराना सिस्टम है। उसके बाद उनके समझ में आया कि कोई एक बंदा है जो बहुत सारी मछलियां पकड़ के ला रहा है, मछलियां दे रहा है, लेकिन उसके बदले में उसको जो सारी चीजें मिल रही वो चीजें सफिशिएंट नहीं है। या जो भी आम पका रहे या फल ले रहे, उसके बदले में जो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये लगा कि ये चीजें ना अनइवन हो रही। तो इन चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई तो भी सिस्टम होनी चाहिए, कोई तो प्रमाण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस समय फिर कॉइन्स का इजाद किया। तो उस समय कॉइन्स मेटल के या पत्थर के हुआ करते थे। तो कॉइन को अलग अलग टाइप का वैल्यूएशन उन्होंने देना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद कॉइन से वो चीजें एक्सचेंज किया करते थे। फिर कभी कभी कॉइन बहुत ज्यादा हो जाते थे, अगर कोई चीज खरीदनी तो कॉइन लेना ले जाना, ज्यादा अमाउंट में अगर ले जाना तो उसके लिए काफी इनकन्वीनियंस होता था। फिर नोट का इजाद हुआ, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं अभी इंडिया में पुराने जमाने से यूज करते हो। तो इस तरह से नोट का इजाद हुआ, फाइनेंस का इजाद हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये सब चीजें फिर भी अनऑर्गेनाइज चल रही थी। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, किसी के पास बहुत कम गेहूं, और हर एक की डिमांड अलग थी, हर एक चीज का यूज अलग था। तो उनको ऐसे लगा कि ये चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। इसके लिए फिर बैंकिंग सेक्टर का इजाद हुआ। जैसे यूएसए में, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फिर यूएस का फेडरल रिजर्व है। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम का इजाद हुआ। और इस तरह से फिर जैसे हमने डिस्कस किया था, ये स्लाइड बता रहे थे कि इस सब चक्कर में मैं कौन हूं, मेरा क्या रोल है ना, हु एम आई।
हम खुद को पहचानना हमने शुरू कर दिया। तो पहचानने के सिस्टम में पहले इंसान ने खुद को एनालाइज करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले इंसान की बेसिक जो नीड्स रहती है, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, उसके बारे में उन्होंने अपनी जो बेसिक चीजें हैं उनका पहले उन्होंने अपने लिए जमा करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनको लगा कि इससे भी ज्यादा जरूरी है कि मुझे फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, है ना। उसके लिए पैसे की जरूरत थी, तो पैसे के लिए जॉब करना पड़ा। एक जॉब मिलने के बाद फिर इंसान के पास जब सफिशिएंट पैसा आ जाता है तो उसको अपने अपने लोग लगते हैं, प्यार लगता है, लव लगता है ना, जिनसे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके, जिनके साथ वो अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सके, जिनको वो अपना हमदर्द समझे। तो वो सिस्टम के उस हिसाब से फिर जो हमारा जो ट्रायंगल है, जिसको मैस्लोस पिरामिड बोलते हैं, जिसमें मास्लो जी ने ये बताया, ही वाज अ क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट, उन्होंने बताया कि पहले इंसान की सबसे जरूरी चीज होती है फूड, शेल्टर, उसके बाद सिक्योरिटी, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद फ्रेंडशिप, फैमिली, लव, ये चीजें हमने देखी। उसके बाद इंसान आता है सेल्फ एस्टीम पे, है ना, मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी क्या है, मुझे क्या करना है, इन चीजों के बारे में सोचता है। और उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन, जो स्पेसिफिक लोग, जो ग्रेट लोग हैं, वही उस चीज तक पहुंच पाए। तो ये पूरे पिछले लेक्चर का ब्यौरा है। उसके बाद हमने सोचा कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन पैसा या फाइनेंस है या जो भी चीज है, तो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कौन सा फाइनेंस है। तो किसी ने जॉब बताया, किसी ने बिजनेस बताया, किसी ने अलग अलग, लेकिन हम लोगों ने आपको उसी समय बताया कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है हेल्थ। अगर आपका हेल्थ है तो सबसे बड़ा वेल्थ है। आपके पास अगर करोड़ों रुपए आपके पास पड़े हैं, लेकिन आपको कोई बीमारी है, तो कोई मतलब नहीं। हमने लास्ट टाइम आपको मिस्टर झुंझुनवाला का वो वीडियो दिखाया, जो अपने व्हील चेयर में डांस कर रहे हैं। ये इस वीडियो को हमने प्ले किया था। तो 45,000 करोड़ का असम में, जिसके पास इतना सारा पैसा था, लेकिन वो छोटा सा सपना था उसका कि मैं अपने बच्चों को, जो उसके जुड़ाव बच्चे 15 साल के होते हुए देखना चाहता था, वो छोटी सी चीज भी वो पूरी नहीं कर पाया। अपने खुद पैरों पे भी खड़ा होके वो नाच नहीं सकता। इससे ज्यादा और दुख वाली बात क्या हो सकती है। और उन्होंने ये चीज सबको बताई कि उन्होंने ये, ऑल्दो ये उन्होंने अपने लिए बहुत सारी चीजें सफर किया। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में अपनी चीजें, अपनी गलतियां उन्होंने मानी कि मेरे से ये चीजें गलत हुई। तो आपको ये इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहे हैं कि आप ये चीजें ना करें, है ना। तो सबसे बड़ी चीज, 45,000 करोड़ का मालिक लेकिन खड़ा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा बुरी चीज क्या हो सकती। तो ये हमारे लाइफ में नहीं आने चाहिए। इसलिए हमने फाइनेंस के लेक्चर में जो सबसे जरूरी फाइनेंस है वो हेल्थ फाइनेंस है ना। तो हेल्थ फाइनेंस को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आएगा। और आपको ये हमने लास्ट लेक्चर में भी, मेरे दोस्त किरण गीते और मैंने बताया कि आपको सबसे पहले सवेरे उठ के 2 घंटा आपको अपने हेल्थ के लिए रखना है, अपनी एक्सरसाइज करना है, अपना खाना रिसेट करना है, आपका डाइट प्लान करना है। और अगर किसी को डाइट के बारे में भी कोई शंका है, तो आप मेरे से या किरण गीते जी से पर्सनली बात कर सकते हैं ना। सिर्फ फाइनेंस ही नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में भी बिल्कुल बता सकते हैं। डॉक्टर है भाई, इतना तो बिल्कुल हक बनता है हमारा। इसके बाद उन्होंने बताया कि हेल्थ एक्सपेंस पे देखो, इंडिया सिर्फ 4% ऑफ जीडीपी खर्चा करता है, चाइना 8, यूएसए 17, जर्मनी 12, जापान 8। तो इसका मतलब है कि इंडिया जैसा भी है 4% खर्चा कर रहा है, इसका मतलब हमको खुद पे ज्यादा ध्यान देना है ना। उसके बाद हमने मेडिक्लेम डिस्कस किया कि मेडिक्लेम कितना जरूरी है, मेडिक्लेम कितना होना चाहिए। आप जितना साल में कमाते हो उसका 50% तो मेडिक्लेम कम से कम होना चाहिए। उसमें पर्सनल एक्सीडेंट और क्रिटिकल इलनेस का कवर बिल्कुल होना ही चाहिए। टर्म इंश्योरेंस, आप जितना साल में कमाते हो उसका 20 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर मैं साल में 1 लाख रुपए कमाता हूं तो मेरा मिनिमम 20 टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए, है ना। उसके बाद इमरजेंसी फंड, जैसे कोविड, हमने लास्ट देखा कि बैंक में पैसा था लोगों के पास, सोना था, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे, सोने की दुकान बंद थी, बैंक बंद थे महीना 1.5 महीना। जब कोविड आया था तो अपने घर में इमरजेंसी फंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमाउंट कितना होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का पैसा आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने फाइनेंस, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके पास आया। और फाइनेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पैसे कैसे कमाते हैं, पैसों का कैसे यूज करते हैं, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही। उसके बाद जो हमारा खुद का एक कॉपीराइट है, विजडम फाइनेंशियल पिरामिड, है ना,
विजडम फाइनेंशियल पिरामिड का ये जो हमने बनाया है, जिसमें सबसे बेस पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है टर्म इंश्योरेंस या मेडिक्लेम। उसके बाद आपके पास डेट फंड होना चाहिए, पीपीएफ होना चाहिए, एफडी होना चाहिए, सोना होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। मतलब क्या है, टर्म इंश्योरेंस तो मस्ट है, मेडिक्लेम तो मस्ट है। फिर आप उसके बाद जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे वो रिलेटिवली थोड़ा सा सेफ सेक्टर होना चाहिए, जिससे शेयर मार्केट का या बाकी चीजों का उस पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो डेट फंड है, एफडी है, गोल्ड है, पीपीएफ के बारे में बात की थी। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। फिर आता है थोड़ा सा रिस्क लेके हम थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न अगर पाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड और निफ्टी ईटीएफ की बात कर सकते हैं। और उसके बाद आता है फिर डायरेक्ट शेयर खरीदना और बेचना, और उसके बाद आता है फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी। और हम लोग क्या करते हैं, विजडम फाइनेंशियल पिरामिड को उल्टा करके वी स्टार्ट विद फ्यूचर ऑप्शन एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, और फिर पूरा पैसा जो भी आप लोगों ने थोड़ा सा निकाल के मार्केट के लिए रखा है वो निकल जाते हैं वहां से और मार्केट को गाली देते बैठते। तो ये बिल्कुल गलत चीज है। तो दिस वाज द लास्ट टाइम लेक्चर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने आपको शेयर मार्केट के बारे में जाना है उस तरफ। ये तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है कि मार्केट सीखना है, और हमको मार्केट सेफली सीखना है ना। जैसे अभी पिछले कई दिनों में मार्केट 26,000 से लेके 22,000 तक आ गया, 21,800 को टच किया। हम लोगों ने जब कोविड देखा था तो 12,000 का मार्केट 7.5 तक आते आते हमारे जो पसीने छूटे थे, जो हालत हमारा हुआ था, जो चीजें हमने, जो मेंटल टॉर्चर, जो फिजिकल टॉर्चर हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अभी जब 26 से 22 आया मार्केट, तो मैं और मेरे दोस्त डॉक्टर किरण गीते हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे। इनफैक्ट हम लोगों को ये दिसंबर में ये सारी चीजें आइडिया आ गया था कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, तो मार्केट में करेक्शन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और मार्केट ये सारी चीजें, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको बताता ही रहता है, लेकिन पढ़ने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, दिसंबर को मैंने 4 दिसंबर के चार्ट को 3 महीने पहले के यहाँ से चार्ट को मैंने ये ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया था कि क्या हो सकता है आगे, और उसी तरह से सारी चीजें हो रही है। और मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी नहीं समझता, मार्केट मुझे थोड़ा बहुत समझता, लेकिन मैं मार्केट का स्टूडेंट हूँ। जो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया था उस हिसाब से मैंने अपना 7-8 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से दिसंबर में काफी मैंने भी अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत पहले से बुक करके रखा था। फिर मेरा और किरण जी का डिस्कशन हुआ, और उसके बाद मैंने काफी अपना पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा एम्प्टी करके अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि और नीचे मार्केट आएगा और फिर हम लोग बाइंग करने का सोच रहे। तो इस कहने का मतलब ये है कि इस बार हम लोग काफी रेडी थे इस सिचुएशन को फेस करने के। खाली इवेंट का वेट कर रहे थे कि किस वजह से होगी, वजह की तलाश थी, लेकिन हमको उसका जो रिजल्ट था, क्या होने वाला है, ये चीज तो हमको बहुत मतलब अंदाजा था ये चीज का, एंड हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। आई होप आगे भी आप लोग जब विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन में सीखोगे बेसिक चीजें, फंडामेंटल, टेक्निकल, जियो पॉलिटिकल एनालिसिस, और उससे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि अपने गुरु या अपने दोस्त या अपने जो टीचर हमको सिखा रहे, वो इशारे करते हैं, वो इशारों को समझना चाहिए। वो डायरेक्टली तो कुछ चीजें बता नहीं सकते, लेकिन इशारों इशारों में सब चीजें समझ में आती है। और जिन लोगों को ये सारी चीजें कनेक्ट होती है, दे विल डेफिनेटली मूव अहेड विद अस। तो आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक अगर जिसको समझ में आया, उसको पूरा मार्केट का नीड क्या है, शेयर मार्केट हमें क्यों सीखना है, फाइनेंस सीखना क्यों जरूरी है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल 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 आराम से समझ में आएगी। क्योंकि हमको सीखना क्यों, क्या जरूरत है, मुझे अच्छे सैलरी में हर महीने एलआईसी में पैसा डाल रहा हूँ, मेरा एसआईपी चल रहा है, मेरा घर में सोना पड़ा है, मेरे लॉकर में सोना पड़ा है ना, मेरी जमीन पड़ी है, मेरे पास शॉप्स पड़े जिसका रेंट आ रहा है, लेकिन किससे क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, और इसका कितना जरूरत है, ये चीज अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल पेश करने वाला हूँ। मैं ये अपने जनरल चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, क्योंकि अभी जो लेक्चर का पार्ट शुरू होने वाला है वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप लोग है ना बिल्कुल
ये चीज अगर इन्फ्लेशन वाला चीज में जो सिखाने वालों आप अगर समझ गए तो आपके लिए जो एक्सेप्टेंस है, जो चीजें हम लोग सिखाने वाले हैं उनकी जरूरी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये जो स्लाइड है आपको बता रहे कि हर इंसान जो जिंदा है, जो अपनी लाइफ जी रहा है, उसके कुछ लाइफ में स्टेजेस आते हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। जैसे मैंने रैंडमली यहाँ पे रखा है कि अभी डॉक्टर जोशी काम कर रहे हो, अभी 10-12 साल और काम Yes, करेंगे, sir. 10-12-15, तो उसके बाद कभी ना Yes, कभी sir. डॉक्टर Yes, जोशी sir. को, डॉक्टर गीते को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। Yes, sir. रिटायरमेंट लेने के बाद उनके पास अपना एक अमाउंट होना चाहिए, जिस अमाउंट से वो अपना जिंदगी, जिस तरह का जिंदगी डॉक्टर जोशी और गीते आज जी रहे, उसी तरीका या उससे भी अच्छा जिंदगी रिटायर होने के बाद वो जी पाए। इसके लिए उन्होंने क्या प्रावधान करके रखा है, जो बच्चे हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या क्या उन्होंने प्लानिंग करके रखा है। अगर किसी के पास घर है तो जनरली इंसान का क्या होता है कि एक 2 रूम किचन है तो वो सोचता है कि यार मैं 3 रूम कब लूंगा, या फिर एक रो हाउस कब लूंगा, या फिर 1 फ्लोर 1 फ्लैट कब लूंगा, या पेंट हाउस कब लूंगा, या बंगलो कब लूंगा। ये सब चीजें, उसके बाद फार्म हाउस आता है। ये कुछ ना कुछ हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की एक अलग ख्वाहिश रहती है, हर इंसान का एक अलग अपना स्टाइल होता है जीने का, है ना। तो वो अपनी चीजें, अपनी इच्छाएं अपने हिसाब से बना के उस तरह से लाइफ जीता है। फिर बच्चों के एजुकेशन के बाद बच्चों का मैरिज, फिर उसके साथ हमको अगर लाइफ जो जीना है, जैसे कोविड के बाद बहुत लोगों ने जीना सीख लिया, इसे मैं समझता हूँ। क्योंकि जिस तरह से होटल्स के स्टॉक भागे, जिस तरह का टूर्स एंड टूरिज्म और खाने के स्टॉक भागे, तो लोगों को पता है कि कोविड कभी भी आए, कोविड जैसी कोई भी चीज अगर आएगी तो हमारा जीना ना रह जाए, है ना। जीना रुकना नहीं चाहिए। उस हिसाब से लोग अभी हर पल जी रहे हैं, है ना। तो टूर, फिर कभी इलनेसेस आ सकते, कोई बीमारी आ सकती